सोचो, अगर तुम्हारा एक सिंपल सा सफर एक ऐसी जंग में बदल जाए जहां ना कोई दोस्त साफ दिखे, न दुश्मन की पहचान हो, जहां तुम्हारे साथ वाला इंसान मुस्कुरा भी रहा है और उसी वक्त गोलियां भी चला रहा है। स्पीड, स्टाइल और सस्पेंस, ये सिर्फ कहानी नहीं, मिशन है, जहां हर सीन धमाका करता है और हर लाइन दिल के आर पार जाती है। तुम देख रहे हो एक्सप्लेनिफाई हिंदी, जहां फिल्में सिर्फ एक्सप्लेन नहीं होती बल्कि तुम्हारे दिल में डाउनलोड हो जाती हैं। अब आज आप देख रहे हैं नाइट एंड डे, एक ऐसी फिल्म जहां रोमांस और धोखे के बीच छुपा है एक ऐसा मिशन जिसे कोई भी आसान नहीं समझ सकता। कहानी शुरू होती है जून नाम की लड़की से, एक सीधी सादी, थोड़ी ऑकवर्ड लेकिन दिल से जिंदा दिल लड़की। वो एयरपोर्ट पर है, अपनी बहन की शादी के लिए एक खास कार पार्ट लेकर घर लौट रही है। वो टकरा जाती है एक चार्मिंग, हैंडसम लेकिन रहस्यमयी आदमी से, नाम है रॉय मिलर। उनकी पहली टक्कर होती है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। जून को लगता है शायद ये कोई किस्मत की चाल है, थोड़ी शर्म, थोड़ी हंसी, थोड़ा क्यूरियोसिटी, लेकिन उसे क्या पता उसकी जिंदगी अभी पलटने वाली है। वो फ्लाइट पकड़ती है और वही आदमी रॉय उसी फ्लाइट में होता है। फ्लाइट में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। जून थोड़ी घबराई सी है, थोड़ी हंस रही है और थोड़ी एक्साइटेड भी। रॉय स्माइल करता है, नजरें मिलाता है, बातें करता है, लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ती है रॉय का व्यवहार बदलने लगता है। वो बार बार केबिन के लोगों को घूर रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहा है, उनके बैग, मूवमेंट, सब कुछ नोट कर रहा है। तभी सब कुछ पलट जाता है। फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स असल में गुप्त एजेंट्स हैं और उनका एक ही टारगेट है रॉय मिलर। एक के बाद एक हमला होता है, हथियार, घूंसे और कमाल की मूवमेंट। जून शॉक में है, वो कुछ समझ नहीं पा रही। रॉय सब कुछ अकेले हैंडल करता है, प्लेन के पायलट्स को भी मारना पड़ता है और अब वो खुद प्लेन लैंड करता है एक खाली खेत में। जून बेहोश हो जाती है। अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने घर के बिस्तर पर होती है। उसे लगता है शायद ये सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही वो अपने बालों को छूती है उसे चोट महसूस होती है और वो समझ जाती है जो हुआ वो सपना नहीं था, रॉय मिलर ने सच में उसे बचाया था और अब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। जून को समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे। उसे अचानक कुछ लोग मिलते हैं जो खुद को सरकारी एजेंट बताते हैं। वो उसे एक ब्लैक कार में बैठाते हैं, कहते हैं कि रॉय मिलर एक भगौड़ा है, खतरनाक है और तुम्हारी जान खतरे में है। जून डरती है, पर तभी एक और धमाका होता है। गोलियों की बारिश, ब्रेकिंग ग्लास, टायर की चीखें और एंट्री होती है रॉय मिलर की। वो अकेला उन एजेंट्स को धूल चटा देता है, गाड़ी से जून को खींचकर बाहर निकालता है और कहता है तुम अब मुझ पर भरोसा करोगी या उन्हीं पर जो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। जून हैरान है, डर और आकर्षण के बीच उलझी हुई। अब शुरू होता है असली भागना, जंगलों से, समंदर के किनारे से, पहाड़ों के बीच से। रॉय मिलर के पास है एक चीज, जेफायर, एक छोटा सा डिवाइस जिसमें है अनलिमिटेड एनर्जी का रहस्य और पूरी दुनिया, हर एजेंसी, हर मिलिट्री इस जेफायर के पीछे पड़ी है। रॉय के पास सिर्फ दो चीजें हैं, उसका दिमाग और जून। जून अब धीरे धीरे समझने लगती है कि रॉय का ये पागलपन असल में दुनिया को बचाने की कोशिश है, लेकिन ये सफर आसान नहीं। वो दोनों ट्रेन में होते हैं जहां अचानक हमला होता है। बर्फ से ढके पहाड़ों में तेज रफ्तार ट्रेन, छत पर फाइट, गोलियों की बौछार और फिर गिरता हुआ पहाड़। लेकिन रॉय जून को बचा लेता है। फिर आता है स्पेन का सीक्वेंस। रॉय जून को ले जाता है एक खूबसूरत जगह जहां वो उसे थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है। यहां हमें रॉय का वो पहलू दिखता है जो ना तो एजेंट है ना ही हत्यारा, बस एक आम इंसान जो थक गया है भागते भागते। जून पहली बार खुलकर मुस्कुराती है और यहीं दोनों के बीच पहली बार एक नजदीकी आती है। लेकिन जैसे ही वो सोचते हैं कि सब थोड़ा ठीक हुआ है, एक और हमला होता है। अब दुश्मन खुलकर सामने आ चुके हैं। रॉय को जहर दिया जाता है, वो बेहोश हो जाता है और जब रॉय बेहोश होता है अब जून अकेली है। उसे पहली बार खुद फैसले लेने होते हैं। अब तक जो लड़की डर के मारे भाग रही थी वो अब खुद अपने नाइट को बचाने के लिए निकलती है। जून अकेली है, लेकिन अब वो वही लड़की नहीं रही जो शुरुआत में थी। वो रॉय के प्लान्स को समझती है, पुराने क्लूज जोड़ती है और पहुंचती है उस आदमी तक जिसने ये सब शुरू किया था। असली विलन एक धूर्त बिजनेसमैन जिसे जेफायर चाहिए, लेकिन मकसद सिर्फ पैसा है। जून खुद को उसके सामने भेजती है एक प्लान के तहत,
एक पार्टी में पहुंचती है जहां सिक्योरिटी टाइट है, पर जून के हौसले उससे भी ज्यादा। वो प्रिटेंड करती है कि उसके पास जेफायर है। बिलेन उस पर भरोसा करता है, उसे पकड़वा लेता है और तभी एक और बार होता है धमाका। चारों तरफ चीखें, गोलियां और एंट्री होती है रॉय मिलर की। अब वो पूरी तरह मिशन मोड में है। उसकी आंखों में सिर्फ एक फोकस है, जून को सुरक्षित निकालना और जेफायर को वापस लाना। रॉय और जून मिलकर लड़ते हैं। जून अब सिर्फ देख नहीं रही, वो भी एक्शन कर रही है। आखिरी लड़ाई होती है स्पेन की सड़कों पर, जहां रॉय घायल हो जाता है, गोलियों से छलनी, पर फिर भी मुस्कुराता है। जून उसे गाड़ी में डालती है, खुद गाड़ी चलाती है, तेज फुल स्पीड में, और उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास होता है जो एक वक्त रॉय के चेहरे पर था। रॉय बेहोश है, लेकिन उसकी धड़कनें बता रही हैं उसने अपनी जून को खोया नहीं, बल्कि एक असली साथी पा लिया। फिल्म खत्म होती है एक लाइन पर, कुछ लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, केओस के बीच भी उनका कनेक्शन साफ दिखता है। और यही था नाइट एंड डे, एक फिल्म जो बताती है कि प्यार, एक्शन और भरोसा कभी कभी गोलियों के बीच भी पनपता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगली एक्सप्लेन किसकी होनी चाहिए, और सब्सक्राइब करें एक्सप्लेनिफाई हिंदी को, जहां फिल्में सिर्फ एक्सप्लेन नहीं होती बल्कि दिल में उतर जाती हैं।